हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 3, ये ज्ञान बिंदु का। जी हाँ, ज्ञान बिंदु का मैं आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और जिन दोस्तों ने अभी तक ये नहीं देखा है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। खान सर का आपको 15 सेट और ज्ञान बिंदु का 2 सेट और 3 सेट आपको ये प्लेटफॉर्म का सेट लगा चुके हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं किया है, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर हमें आपको खान सर, प्लेटफॉर्म और ज्ञान बिंदु का बारी बारी से अल्टरनेट सिस्टम से प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहता हूँ और पर्याप्त मात्रा में आपका प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पर बने रहें। मैं आप लोग को पूरी कोशिश करवा करके प्रैक्टिस सेट लगवाता रहूँगा और आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि टाइम बहुत करीब है एग्ज़ाम का। कहीं भी मात्र 2 महीना ही अब लगभग बचा है एग्ज़ाम का, इसलिए अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, तो चलते हैं आज ज्ञान बिंदु का मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का प्रश्न संख्या 1 की ओर। आज का पहला प्रश्न है ज्ञान बिंदु सेट नंबर 3 का। उस शब्द का युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता हो जो संबंध दिए गए इस शब्द में युग्म में अभिव्यक्त है। तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। देखिए, कड़वा मीठा, ठीक है, एकत्रित वितरित, आगमन प्रस्थान, लघु छोटा। तो ये देखिए, ये सब आपको अपोजिट है। कड़वा मीठा हो गया, आपको आगमन है तो प्रस्थान है, एकत्रित है तो वितरित है, लेकिन ये लघु और छोटा एक ही मतलब होता है। लघु मतलब छोटा, ये छोटा, ये आपका ऑड है, ये इसलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। तो दो का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, 65 साल तक। अधिकतम कितने वर्ष तक? अधिकतम 65 वर्ष तक पद धारण कर सकते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न है, आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन जो है आपको कितनी बार किया गया है। देखिए, आज़ादी से लेकर के भारत में अब तक रुपये का जो अवमूल्यन किया गया है, कितनी बार किया गया है? ये सी इज द राइट आंसर। आपको 3 बार किया गया है। कब कब किया गया है? 1949, 1966 और 1991 में किया गया है। इसको याद रखेंगे दोस्तों, 1949, 1966 और 1991 में 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है। ये डेट भी आप लोग याद रखेंगे साथ साथ, क्योंकि आपको कभी कभी डेट भी पूछ देता है कि भारत में आपको रुपये का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया, दूसरी बार कब किया गया या तीसरी बार कब किया गया है। इसलिए डेट आपको याद रखना भी जरूरी है। और अब तक कितने बार अवमूल्यन हुआ है? 3 बार हुआ है। ठीक है, 1949, 1966 और 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 क्वेश्चन है, हाल ही में ऑथुर पान का पत्ता को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो 6 का आपको सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या, कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। ये आपको एक ऑथुर पान का पत्ता है जिसको आपको भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग आपको प्राप्त हुआ है। इसको किस राज्य से संबंधित है? ऑथुर पान का पत्ता ये आपको तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। नेपाल जो है कौन से साल में एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो 8 का आपको बी हो जाएगा, आपको 2008 में बना। इंपॉर्टेंट है, नेपाल किस साल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है। तो किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो है आपको सदैव 1 से बड़ा होता है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का सदैव 1 से बड़ा होता है लाभ, यानी कि प्रॉफिट है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अचालक नहीं है। देखिए, अचालक यानी कि नॉन कंडक्टर आपको नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। रबड़, कागज, अब्रक और सेलेनियम। 11 का आपको डी हो जाएगा, सेलेनियम आपको नॉन कंडक्टर नहीं है। ये आपको अचालक नहीं, आपको ये चालक है। ठीक है, अदरवाइज आपको देखिए, रबड़, अब्रक हो गया, आपको रबड़ हो गया, कागज हो गया, ये तीनों आपको क्या है? चालक है ये सब। ठीक है, अचालक है, सॉरी, अचालक है ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं के बारे में पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जोरन आपको जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड, ये आपका सही है। और ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको सही है। सामुन इटली, ये आपका गलत हो जाएगा। गलत की पहचान करना है तो निगेटिव का है निगेटिव, सी द राइट आंसर। और टेम्पोरल आपको मध्य अमेरिका, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है। देखिए, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? तो 18 का ए हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, दाब का मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। न्यूटन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त है आपको आवश्यक हो जाएगा। तो 19 का आपको बी हो जाएगा, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये जो है आपको दहन की क्रिया के लिए ये शर्त आवश्यक है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो होते हैं ना, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति जवाबदेह होते हैं। तो 21 का ए हो जाएगा आपको लोकसभा। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद क्या कहलाती है? देखिए, चीन की जो संसद है क्या कहलाती है? चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, कांग्रेस, जातीय संसद और डायट है। तो 25 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या है? चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स पीपुल्स कांग्रेस है। डायट ये किस कहाँ के संसद का नाम है? ये जापान, ये जापान के संसद का नाम है डायट है। ठीक है, कांग्रेस हो जाएगा जाकर के ये अमेरिका का, यूएसए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती है? कौन सी इसमें तरंग है जो निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में भी संचरण कर सकती है? यांत्रिक तरंग, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय तरंग या इनमें से सभी? तो आपका 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होती है ना, वो आपको निर्वात में भी संचरण कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको 28 नंबर, मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो मेंडलीफ की जो आवर्त नियम था उसमें आपको आवर्त सारणी में किस क्रम में आपको तत्व जो है आपको किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा सी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में संबंधित थे, व्यवस्थित थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 30 नंबर प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है आपको किन संस्थाओं की स्थापना की थी? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों का आपको स्थापना किया था। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख जो है कि किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 56 में है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है? जो 1857 की क्रांति का जो प्रथम विद्रोह हुआ था, वो आपको वो स्थल कहाँ से शुरू हुआ था? उसी को किसको माना जाता है? बैरकपुर, पटना, मेरठ, दिल्ली। सी द राइट आंसर आपको मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से आपको 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब? 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, ब्रोमीन 35, ब्रोमीन 80 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः कौन सी होगी? तो इसमें आपको ब्रोमीन में जो पूछता है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्रमशः कौन कौन सी होगी? तो सी हो जाएगा आपका 35, 45 और 35। कितना हो जाएगा? 35, 45 और 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धि के कारण, जब अशुद्धि किसी द्रव में हम डालेंगे तो उसका क्वथनांक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? 39 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग अब द्रव में आपको नमक, कोई भी अशुद्धि, जैसे नमक डालेंगे तो उसका क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक जो आपको बॉइलिंग पॉइंट जो कि बढ़ जाता है, तो अशुद्धि डालने के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 40 नंबर, चक्रवात के केंद्र में होता है, चक्रवात के केंद्र में होता है क्या? निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब क्षेत्र, मध्यम वायुदाब या निश्चित नहीं है आपको? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ए, निम्न वायुदाब होता है। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। 42 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था आपको कब अपनाया गया था? तो छोटा डेट के साथ याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। और 26 जुलाई 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात पूछ देगा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। इसको कभी पलट करके पूछता है कि चौड़ाई अनुपात लंबाई कितना होता है? तो 2:3। इसको पलट दीजिएगा, इसको ध्यान रखेंगे, साथ साथ ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 44 नंबर, किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो अब इसलिए आपको 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। तत्पश्चात 1916 में आपको साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब किया था उन्होंने? गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। तो याद रखेंगे कि भारत कब लौटे थे? 1915 में। और यहाँ से गए कब थे गांधी जी साउथ अफ्रीका? तो 1893 में गए थे। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। 1893 में किस लिए गए थे? तो सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे की लड़ाई लड़ने के लिए वहां आपको गए थे, वकालत करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपको 48 नंबर, अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? देखिए, 2016 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया काले धन पर अंकुश लगाने के लिए? तो 48 का आपका सी हो जाएगा, जस्टिस एमबी शाह समिति। जस्टिस एमबी शाह समिति इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखेंगे कि 2016 में जो आपको काले धन पर अंकुश लगाने के लिए समिति का जो गठन किया गया था वो कौन सी समिति थी? जस्टिस एमबी शाह समिति। अगला प्रश्न है 50 नंबर, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? देखिए, डायनामाइट जो आपको एक विस्फोटक है, ये क्या है? एक विस्फोटक है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनजी, ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है मुख्य रूप से। आरडीएक्स का फुल फॉर्म अगर पूछता है, देखिए पूछता है, तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, टीएनटी हो गया आपको ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, ये सब आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है साथ साथ आपको। लेकिन डायनामाइट मुख्य रूप से क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, टीएनजी। प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? देखिए, प्रयोगशाला के उपकरण में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो बी हो जाएगा आपको पायरेक्स कांच है। ठीक है, पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है।
53 नंबर प्रश्न है, कैटामैरन शब्द किस से संबंधित है? देखिए, कैटामैरन शब्द जो आपको संबंधित है किस चीज़ से? मछुआरों की जाल से, एक खास तरह की छोटी नाव से, घास पतवार साफ करने वाले उपकरण से, मजदूर आंदोलन से। तो नहीं, यह बी हो जाएगा आपको राइट। एक खास तरह की छोटी नाव से, एक खास तरह की छोटी नाव से संबंधित है कैटामैरन शब्द है। अगला प्रश्न है 55 नंबर, लौरिया अरेराज क्या है? देखिए, लौरिया अरेराज क्या है? ये एक स्तंभ लेख है। क्या है? लौरिया अरेराज एक स्तंभ लेख है। लौरिया अरेराज आपको पूछ देगा ये कहाँ से संबंधित है, तो लौरिया अरेराज आपको पश्चिम चंपारण से संबंधित है। ठीक है, पश्चिम चंपारण में लौरिया अरेराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश आपको जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? तो वो एक देश से लगती है आपको। और कौन सा वो देश है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान देश से लगती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 59 नंबर, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण के द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो इनमें से देखिए 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। एक एयू यानी कि ऑरम यानी कि सोना, कॉपर, एसएन यानी कि टीन होता है स्टेनम, और जेड आर यानी कि जिरकोनियम। ठीक है, तो इसको इन चारों में से कौन सा आपको ये विद्युत है, धातु है जो विद्युत परिष्करण के द्वारा परिष्कृत किया जाता है इसको? तो ये हो जाएगा आपको ओरम एक हो जाएगा, एक हो जाएगा संयुक्त कॉपर। ठीक है, एक और दो, एक आंसर आपका सही हो जाएगा। सोना और कॉपर को विद्युत परिष्करण के द्वारा परिष्कृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए आपका 60 नंबर, बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना क्या कहलाता है? अगर बीज को जब हम लोग जल में रखेंगे तो ऑब्वियसली वो फूल जाएगा। ठीक है, फूल जाता है। वो क्या कहलाता है आपको? अंतः प्रासरण, अंतः शोषण, विसरण या बाह्य प्रासरण? तो 60 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, अंतः शोषण। क्या होता है, क्या कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट है कि जब बीज को हम लोग जल में रखेंगे तो वो फूल जाता है, तो उसको क्या कहलाता है? वो तो अंतः शोषण कहलाता है। 64 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? राय बहादुर और खान बहादुर जो उपाधियां था प्रदान करना शुरू हुआ था कौन से वायसराय के कार्यकाल में? 66 का बी हो जाएगा आपको लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय में ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर, ब्रायोफिल्म निम्नलिखित में से कौन से जड़ का उदाहरण है? ब्रायोफिल्म। ठीक है, कौन से जड़ का उदाहरण है? वायवीय मूल, पर्णमूल, आरोही मूल, ग्रंथिक मूल। 68 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, पर्णमूल। पर्णमूल का आपको उदाहरण हो जाएगा ब्रायोफिल्म। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय नहीं है, तो 69 का आपका सही उत्तर है बी, हाइड्रा। हाइड्रा जो है आपको एक कोशिकीय नहीं है। 71 नंबर प्रश्न है, भारत में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? भारत में जो ये आपको डिडवाना हो गया, कुचामन हो गया, सरगोल और खाटू, ये किनके नाम हैं? ये सब लवण झील हैं। कौन? सॉल्ट वाले झील। ठीक है, लवण झील के नाम है सबको। डिडवाना झील, कुचामन झील, सरगोल और खाटू, ये सब लवण झील के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न 76 नंबर, अंग्रेजी सरकार के द्वारा किस वर्ष से सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा 76 का सी, 1882 ईस्वी में। 1882 में कौन से अंग्रेजी सरकार थे? तो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? रिपन, लॉर्ड रिपन थे। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? देखिए, बियर तथा बुल शब्दों का जो प्रयोग होता है ना, वो आपको शेयर बाजार में होता है। किसमें? शेयर बाजार में किया जाता है। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है? अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है, तो 83 का आपको डी हो जाएगा आपको ग्लूमेटिन। क्या हो जाएगा? ग्लूटामिन। ग्लूटामिन जो है आपको ये अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपको, मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है। कड़ी कला के द्वारा एक ढका होता है हमारा मस्तिष्क जो होता है ब्रेन, वो जिसे क्या कहते हैं? पायामीटर, ड्यूरामीटर, अरेक्नाइट, श्वेत द्रव्य। क्या होता है? आपको 84 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, ड्यूरामीटर। इसको क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क हमारा जो होता है कड़ी कला के द्वारा ढका होता है, इसे क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपको, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर आपका कहाँ स्थित है? यह तंजावुर में स्थित है। कहाँ? तंजावुर में। 88 नंबर प्रश्न है, सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सत्य की पहचान करना है इसमें। कौन सा कथन सत्य है राज्यसभा के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने वाले सदस्यों के संबंध में? तो 88 का देखिए पढ़ते हैं, उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है। तो 88 का आपको ये आपको गलत है, मनोनयन नहीं हो सकता है आपको, नहीं हो सकता है। वे मात्र दो ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, ये भी नहीं होगा। वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। तो 88 का आपको सी ही होगा। आपको यह कथन सत्य है कि वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त जो सदस्य होते हैं ना, वो आपको पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते हैं।
अगला प्रश्न है 92 नंबर, रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारा जो ब्लड होता है ना, उसमें जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 90%। कितनी होती है इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपका ये। 90% है। ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो अब इसलिए आपको गोल्जी काय को हम लोग ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, यानी कि ये यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है। और गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी, ठीक है, किसका नाम क्या था? कैमिलो गोल्जी ने किया था गोल्जी काय की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषम का चयन करना है। तो 94 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी। देखिए, विषम का चयन करना है तो हंस शावक, युवा तिलचट्टा, ग्रंट, हिरण का बच्चा। देखो सी आपको इसमें ऑड है, ये इसको पहचान करना था। ये रीजनिंग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो बी हो जाएगा आपको, मनु ने किया था। अगला क्वेश्चन है, विषम का चयन करना है आपको 96 नंबर, माउस, स्कैनर, मॉनिटर और कीपैड। इसमें से आपको और आपको क्या लग रहा है, विषम कौन सा है? इसमें से विषम छांटना है। तो 96 का आपको देखिए सी हो जाएगा, मॉनिटर। देखिए माउस जो होता है आपको, कीपैड आपको देखिए इनपुट डिवाइस है आपको, ये स्कैनर भी आपको इनपुट है और माउस भी इनपुट है ये, लेकिन मॉनिटर जो है ना कि आपको ये आउटपुट है। ठीक, क्या है? आउटपुट है, बाकी सब आपको इनपुट है। ठीक है, तो आपको ये मॉनिटर इज द राइट आंसर। ऑड हो गया इसमें से। विषम का चयन करना है, इसमें भी देखिए तालियां, आलोचना, सम्मान, प्रशंसा। तो 97 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, आलोचना। किसी का मतलब आलोचना करना, देखिए आलोचना करना मतलब किसी का कमी निकालना हो गया। ठीक है, ये ऑड हो गया, लेकिन प्रशंसा आपको प्रशंसा करना, सम्मान करना, तालियां बजाना किसी के लिए सम्मान के ही बराबर होता है, प्रशंसा के बराबर होता है। ये सब आपको एक है, लेकिन आपको आलोचना किसी का मतलब कि खामियां निकालना, ये ऑड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है आपको? तो 98 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपको इसी के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है 100 नंबर, दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट है आपका ये परियोजना है। देखिए दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपको चिनाब नदी पर स्थित है। दोस्तों एक इसका ट्रिक है, देखिए दूस, ये आपको चिनाब नदी पर, ठीक है, ये दो आपको परियोजना है जो आपको चिनाब नदी पर आपको नदी पर स्थित है। दूस, देखिए दूस हो जाएगा दुल्हस्ती और साथ एक हो जाएगा सतलज परियोजना। ठीक है, दुल्हस्ती और सतलज परियोजना आपको चिनाब नदी पर स्थित है। ये दोनों आप लोग याद रखेंगे साथ साथ। अगला प्रश्न है आपका 107 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए यहाँ पर आपको मनुष्य जैसे कि आपको वैज्ञानिक नाम में से आपको इसमें मिलान करना है। देखिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमोसेपियंस हो जाएगा। मनुष्य को क्या कहते हैं? होमोसेपियंस, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, बाघ का हो जाएगा आपको पैंथेरा टाइग्रिस, मोर का हो जाएगा पावो क्रिस्टेटस और मेढक का हो जाएगा आपका राना टिग्रीना। तो देखिए इस तरह से कौन से ये में है, मिलान कर लेते हैं ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर। देखिए मनुष्य का होमोसेपियंस, बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस, मोर का हो जाएगा आपको पावर क्रिस्टेटस, मेढक का राना टिग्रीना। एक अचार देखिए किस में है? पहला ही में है, तो इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं कौन से? जो वन है आपको सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो 108 का एक हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए भारत में ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 109 नंबर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। तो 109 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए पाँच नंबर पहले हो जाएगा, देखिए थैलमस, थैलमस पहले, फिर 3 नंबर आ जाएगा आपका कान का पर्दा, फिर 1 हो जाएगा आपको टॉन्सिल, ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा फिर नाभि, 4 नंबर हो जाएगा जांघें पेशी। यानी कि ऊपर से नीचे आपको ये जाना है। ठीक है, हमारे शरीर के क्रम में आपको तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको थैलमस आता है जो कि हमारे मस्तिष्क में मौजूद होता है, फिर उसके बाद नीचे कान का पर्दा आता है, फिर गले में टॉन्सिल हो गया, फिर 2 नंबर हो गया आपको नाभि, फिर उसके बाद जांघा पेशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 110 नंबर, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? कौन से मौलिक कर्तव्य के बारे में देखिए पूछा जा रहा है, कि आपका जो मूल कर्तव्य होता है उसका प्रावधान नहीं था, लेकिन फिर बाद में इसको कौन से भाग में मतलब रखा गया है? 110 का डी हो जाएगा 4A, भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। देखिए ये भी तार्किक और सार्थक क्रम में इसको दर्शाना है कि पहले क्या हो जाएगा आपको। 111 का देखिए सबसे पहले हो जाएगा आपको 2 नंबर होगा। देखिए आवेदन सबसे पहले हम लोग करेंगे, जांच, आवेदन, साक्षात्कार, नौकरी प्रस्ताव, नौकरी शुरू में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आवेदन करते हैं, फिर उसके बाद जांच होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 नंबर साक्षात्कार फिर होंगे, आप लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर 4 नंबर नौकरी प्रस्ताव होगा, फिर जाकर के नौकरी शुरू होगा। तो इसमें कौन सा आता है? देखिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 112 नंबर,
ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन सा था? 112 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 114 नंबर प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? देखिए एक भी चंद्रमा नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसका तात्पर्य यह है कि एक भी ग्रह नहीं है। 114 का आपको बी हो जाएगा बुध है। इसके साथ साथ एक और ग्रह है, देखिए शुक्र। ठीक, इसको भी साथ में लेकर के चलेंगे, याद रखेंगे कि बुध और शुक्र इन दोनों ग्रहों के पास आपको एक भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि एक भी उपग्रह नहीं है। अदरवाइज आपको पृथ्वी के पास हमारा एक चंद्रमा है आपको, जो कि चंद्रमा ही है, एक उपग्रह है। मंगल के पास दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सबसे छोटा उपग्रह का नाम क्या है? तो सबसे छोटा उपग्रह यही है, डिमोस है, जो कि मंगल का ही है। शनि के अभी सबसे ज्यादा आपको चंद्रमा है, आई थिंक आपको अभी 97 के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 118 नंबर क्वेश्चन है, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? अगर वो लोग जो वैसे व्यक्ति जो मक्के को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं कि जिससे हमारा सब चीज़ पूर्ति हो जाएगी हमारे शरीर में, उसको किस प्रकार की रोग हो जाती है, किस प्रकार की बीमारी हो जाती है? तो 118 का आपको एक हो जाएगा पेलेग्रा। पेलेग्रा आपको नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। रतौंधी किस कमी, विटामिन की कमी, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, कुट्टू का आटा प्राप्त होता है। देखिए कुट्टू का जो आटा है किससे प्राप्त होता है? तो 119 का सी हो जाएगा फाइगोपाइरस, फाइगोपाइरम से प्राप्त होता है कुट्टू का आटा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर प्रश्न है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? यह एक अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। तो 121 का एक हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 125 नंबर, मंदार पहाड़ी बिहार के किस जिले में? इंपॉर्टेंट है, इसको VBI लगा लीजिएगा, क्योंकि बिहार से ये प्रश्न है कि मंदार पहाड़ी जो है आपको बिहार के किस जिले में है? ये बांका जिले में है, भागलपुर से ये कटकर बना है नया जिला। ठीक है, ये आपको बांका जिले में पड़ता है, मंदार की पहाड़ी। अगला प्रश्न है आपका 128 नंबर, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, याद कर लेंगे। भारत में वरीयता का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। देखिए पहले सबसे पहले कौन आता है भारत का प्रथम? क्या? राष्ट्रपति। ठीक है। फिर उसके बाद कौन आता है? उपराष्ट्रपति। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, फिर होते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसको याद रखेंगे लाइन बाय लाइन। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, BPSC के क्वेश्चन में ये पूछा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 132 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान अनुपात अनकही कहानी के लेखक हैं। देखिए ये आपको बुक के बारे में पूछा जा रहा है कि ये भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है, राइटर कौन है? प्रकाश सिंह, प्रीति शेनाय, राम बहादुर राय, संयुक्ता दास है। तो 132 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, राम बहादुर राय। भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? राम बहादुर राय हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम पेसो है? देखिए पेसो कहाँ की करेंसी का नाम है? 133 का बी हो जाएगा, अर्जेंटीना। कहाँ की है? अर्जेंटीना में आपको जो रुपया होता है जैसे हमारे देश में करेंसी, वहाँ पेसो बोला जाता है। इटली के करेंसी का नाम है लीरा। क्या है? इटली के करेंसी का नाम होता है लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 134 नंबर, फुटबॉल का गेंद का वजन लगभग कितना ग्राम होता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल का जो गेंद होता है, जो खेला जाता है, उसका वजन जो है आपको भार लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 134 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 450 ग्राम का। कितना? 450 ग्राम का होता है, यानी कि आधा किलो में 50 ग्राम कम। इसको इस तरह से याद रखेंगे कि कितने होता है फुटबॉल के गेंद का वजन? 450 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा कौन सा नहीं है? जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी। तो 135 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, जर्मन भाषा जो है आपको मान्यता प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 136 नंबर, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है आपको मोर। क्या है? मोर। इसका आपको ये वैज्ञानिक नाम पूछ देता है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस है, साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है। तो 137 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 138 नंबर, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए लेनिन का उत्तराधिकारी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन था। तो 138 का आपको सी हो जाएगा, स्टालिन। कौन थे? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था।
अगला प्रश्न है 139 नंबर, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में पूछा जा रहा है। ये आपको कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में आपको सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। 26 नवंबर जो जाना जाता है तो किसके रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय विधिक दिवस के रूप में, मानवाधिकार दिवस, साक्षरता दिवस या पर्यावरण दिवस? तो अब इसलिए आपको यह राष्ट्रीय विधिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर, जिस दिन हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आपको स्वीकृत हुआ था, अंगीकार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा जो पुल है आपको किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, चिनाब या सिंधु? तो 141 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल इस नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपको 142 नंबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? 142 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, अनुच्छेद 19 और 21, अनुच्छेद और 19 और 21 के तहत। अगला प्रश्न है 143 नंबर, जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जुलाई 2023 में जारी जो हुआ था आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत आपको कौन से स्थान पर है? 80, 88, 59 या 87? तो 143 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, 80वां स्थान पर है। कितना है? 80वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 144 नंबर, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट ये बुक है, याद रखेंगे कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? 144 का हो जाएगा बी, वी रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका 145 नंबर, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 145 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मसासुगु असाकावा। ठीक है, मसासुगु असाकावा आपको न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है आपको 146 नंबर, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई? H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई है? तो 146 का बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में पहली मौत हुई है। अगला प्रश्न है आपको 147 नंबर, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? देखिए 2023 में जो आपको ऑस्कर अवार्ड जो मिला है उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो 147 का आपको हो जाएगा डी, मिशेल योह ने आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है आपको 148 नंबर, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगा लेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो भारत में चली है वो आपको उसका संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव, ऋषा कुमारी, शिव चौहान, अंजलि जैन? तो 148 का आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, सुरेखा यादव। ठीक है, सुरेखा यादव आपको वंदे भारत एक्सप्रेस की संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। अगला प्रश्न है आपका 149 नंबर, युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत, 17A के तहत खालिस्तान स्टील्थ फ्रिगेट है। तो कौन सा है, कितना नंबर पे? 149 का आपको बी हो जाएगा, 7वां। क्या हो जाएगा? 7वां आपको स्टील्थ फ्रिगेट है। अगला प्रश्न है आपको 150 नंबर, आज का अंतिम प्रश्न है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड की, और पहली सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो 150 का आपको सी हो जाएगा, आपको जया वर्मा सिन्हा को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में व्यक्त किया है, जया वर्मा सिन्हा। दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट में।